Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्या जबरदस्त मूव आज हमने कैप्चर किया है। कल बहुत मजा आया था, आज उससे भी दुगना मजा आया। क्यों दुगना मजा आया? क्योंकि आप देख सकते हो लेवल्स कितने फैंटास्टिक चलते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख लोगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 के 100 मूव आप कैप्चर कर लोगे, बट 100 में से एटलीस्ट अगर आप 70% भी आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से मूव देता है, कहाँ तक जा सकता है, तो आप ये जो अंधाधुंधी ट्रेड करते हो, बिना लेवल्स के ट्रेड करते हो, इससे बच जाओगे। इसका मतलब बड़ा लॉस कम हो जाएगा। जैसे ही बड़ा लॉस कम हो जाएगा, छोटा छोटा लॉस होगा और फिर छोटा छोटा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट। अब देखते हैं कल क्या कहा था। अब आपके सामने लिखा चीटा सब है, मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखना, शॉर्ट की एंट्री कब कही थी? 25,785 के नीचे। लॉन्ग की एंट्री कब कही थी? 26,000 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर। अब व्यू भले बेरिश था, कहाँ तक बेरिश था? यहाँ तक बेरिश था, बट ये माना जा रहा था, मेरा ये मानना था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट जैसे मैं बार बार आपको सिखाता हूँ, व्यू मायने नहीं रखता है। व्यू एक जस्ट गाइडेंस है। अगर नीचे के व्यू भी मैं बताऊं और ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हो जाए तो आपको लेवल पे ध्यान देना है। और उसका सिग्निफिकेंस भी मैंने बताया था, कैसे पावरफुल बायर्स पावरफुल सेलर्स रहते हैं। तो आज बस वही जो चीज़ सिखाई थी उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब यहाँ पे देखोगे एंट्री एग्जैक्टली 9:30 बजे एक्टिवेट हुई थी। 9:30 को लगभग 9:30 से लेके 9:15 वाली ये कैंडल, तो ये 9:30, तो 9:45 एक्चुअली ये, अगर चलो हमने क्लोजिंग कैंडल भी पकड़ी तो 9:45 से आप देखोगे तो नॉन स्टॉप टारगेट 1 टारगेट 2 फटाफट अचीव हो गया। कुछ दिक्कत नहीं, सिंपल मार्केट का मूव। और बस यही नहीं, तो आप देख सकते हो कि ट्रेड हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी यानी कि ऐप के ग्रुप में कितने ट्रेड्स बताए थे। तो ये रहा सबसे पहले मॉर्निंग का 9:47 का सुपर फैंटास्टिक ट्रेड, 60 पॉइंट्स कैप्चर हुए। ये 12:40 का वापस सुपर फैंटास्टिक ट्रेड, 27 पॉइंट्स कैप्चर्ड। ये 1:42 का सुपर फैंटास्टिक ट्रेड, 16 पॉइंट्स कैप्चर। सभी आपके सामने हैं। अब आपको अगर हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है, आप चाहते हो ये एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखना है, तो बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम और फ़ोन नंबर ऐड करोगे। नेम और फ़ोन नंबर ऐड करोगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करोगे। iOS के लिए जस्ट कल हम कुछ क्वेरीज थी तो उनकी हम कल सॉल्व कर रहे हैं। 2-3 दिन में मोस्टली ऐप iOS में आ जाएगा। जैसे ही आ गया, iOS वाले यूज़र्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो जो लोग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने देखा रहेगा कि क्या मज़ा आता है ऐप में, कैसे आपको धमाकेदार ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। अब अगर आप इतने दिनों से हम मेरे साथ जुड़े हो बट अभी भी आपने बेल बटन और सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया है, तो ये चैनल या मैं आपके लाइफ से निकल जाऊंगा, क्योंकि YouTube बार बार आपको ये नहीं दिखाएगा। और अगर आपको लगता है लेवल्स में दम है, बार बार लेवल्स चलते हैं, तो आप सब्सक्राइब और बेल बटन क्यों नहीं हिट कर रहे हो? आप हमारे फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हो? यानी कि नॉर्मली मुझे कुछ रीज़न नहीं पता चलता कि हेट करने का, जबकि यहाँ पे एक अच्छा खासा एनालिसिस चल रहा है, आप देख भी रहे हो। अब और सब पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये वेव थ्योरी है, ये कंसेप्ट है, ये मार्केट के नेक्स्ट मूव की ज्योमेट्री है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये सब इतना कुछ सही हो रहा है तो थोड़ा बहुत सीखने में आप क्यों नहीं इंटरेस्ट रखते हो? क्योंकि नॉर्मली एक है हम एक फॉर एग्जांपल आजकल तो 2 दिन की ट्रिप में भी
16-20 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खर्च होते हैं, होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब। और जहाँ के आप ऑप्शंस में 1-1, 2-2 लाख ऐसे करके उड़ा देते हो। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीरियसली करना चाहते हो, इनफैक्ट आपने जॉब भी तभी की जब आपने कॉलेज 15-20 साल पढ़ाई करके पास किया, राइट? 21वें साल में जब जॉब मिला, उसके पहले तो आप सीख ही रहे थे। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आपको कैसे लगता है कि आप 10-20 लाख, करोड़ों बिना बिना सीखे कमा लोगे? तो ये तो थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, या मुझे ये लगता है कि ये कुछ एक ख़याली पुलाव है, जो कि नहीं पॉसिबल होता है। तो जब तक आप ठीक से सीखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, आप जो मार्केट में 15-20 साल से लोग हैं, उनके साथ जुड़ के देखोगे नहीं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे ट्रेड्स बनते हैं, कैसे बड़ा मूव कैप्चर होता है, तब तक मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत होगी आपको ये स्टॉक मार्केट जर्नी में। और इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग लॉस में रहते हैं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग कैसे करते हैं उनको उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड स्टेड फर्म विद 10 years yield holding below 6.5% amid rising expectation of rate cut next week। अरे यार, ये रेट कट ही मार्केट को और ऊपर लेके जाने वाला है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू वी आनंदन नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू सरपास 4 trillion GDP milestone in FY26 from 3.9 trillion at end of March 2025. Fantastic. India's plant cultivation production rose 4% to 369 million tons, up from 354 million tons than a previous year. तो ये तो ठीक है, इतना कुछ नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट है ना, अगर अगले हफ्ते रेट कट हो गया तो मार्केट डेफिनेटली आप देखोगे तो 500 या 1000 पॉइंट का, आपको 500 तो मिनिमम देना ही चाहिए, 500 पॉइंट का मुंह दे देगा। अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूं, ये है NSDL, IRFC, अल्ट्राटेक। एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ये सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइंट हो रहे हैं और मैं ये बार बार नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हाँ, ये लेवल्स कैसे निकलते हैं? तो ये लेवल्स ऐसे हवा में नहीं निकलते हैं कि गिली गिली छू करके फूंक दिया और ये लेवल्स निकल गए, ये नहीं होता ऐसा। ना ही मैं कोई ऑपरेटर हूँ, ना ही मेरे बड़े बड़े कंपनी से कुछ पाला है कि मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, मैं NSE को जानता हूँ, BSE में किसी को जानता हूँ, इसके लिए लेवल दे रहा हूँ। ये सब कुछ भी नहीं है। मैं अपने छोटे से ऑफिस में, यानी कि अच्छे खासे छोटे से ऑफिस में बैठा रहता हूँ, और वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स और एक ज्योमेट्री कंसेप्ट। ओके, अब होता क्या है इससे कि एक मार्केट स्ट्रक्चर से मुझे व्यू पता चलता है कि यार यहाँ से तो भागेगा मार्केट, इसके नीचे मार्केट का खेल खलास। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था कि 25,600 के नीचे गया मार्केट तो अनर्थ हो जाएगा। 25,500 से लेके 25,600 से लेके 700 तक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मार्केट उधर रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो मार्केट ने तो उससे पहले ही रिएक्ट कर दिया, फंटास्टिक। अब ये जो वेव स्ट्रक्चर और मार्केट के एनालिसिस के बाद हम व्यू बिल्डिंग करते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। व्यू बिल्डिंग के साथ आप ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि स्पेसिफिक कोई पॉइंट्स रहते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत तगड़े सेलर्स बैठे हैं, नीचे के लेवल पे बहुत तगड़े बायर्स बैठे हैं। ये हमें कैसे चलता है पता? तो ये जब हम कैंडलस्टिक, वॉल्यूम एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और डिटेल में स्टडी करते हैं तब पता चलता है। तो व्यू के बाद में निकलता है लेवल्स। ओके, और लेवल्स सिर्फ टच करने से मार्केट में ऐसे नहीं है कि बहुत भागेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मार्केट बहुत ट्रिक करता है। वो लेवल्स तक जाता है, वहाँ पे सेलर्स छुपे बैठे रहते हैं। जैसे ही वो लेवल टच कर दिया, सेलर्स धन 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 बेच देते हैं, राइट। इसके लिए वहाँ पे मार्केट जाके ठहरना चाहिए। जो हमें कैसे पता चलता है? जो हमें पता चलता है कैंडल कंफर्मेशन, यानी कि ऊपर के लेवल्स है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल होना ज़रूरी है अगर आप कॉल में देख रहे हो, और अगर नीचे के लेवल्स है तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
वापस एक बार लेवल्स और कैंडल कंफर्मेशन एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर या व्यू बिल्डिंग मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जांपल कल मुझे लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा बट ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हुए, तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि ऊपर के ही ट्रेड लेना है, नीचे के बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब जो फ्रस्ट्रेट होके मुझे गालियां देते हैं वो कौन है? तो वो लोग हैं जो अगले दिन अपने हिसाब से कॉल कैरी करते हैं और ढूंढते बैठते हैं पूरे इंटरनेट यूट्यूब पे कि कौन मुझे कंफर्मेशन बायस देगा कि मैंने जो किया है वो सही है, और अगर ये आदमी ने दिया है तो चलो ऑल इज वेल हो गया, और कल अगर कुछ गलती हो गई तो मैं इस आदमी को गाली दूंगा। तो ये कंसेप्ट से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मीन्स इतने बहुत सारे गालियाँ मैं खा चुका हूँ, तो अगर गालियाँ खा के मुझे कुछ होता तो मैं यूट्यूब पे आता ही नहीं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, भले व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं, आपको पुट ही लेना है, कॉल नहीं लेना है। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे आपने ऐप में देखा रहेगा। ये सब अगर आप नहीं करोगे तो तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब ये सब हो गया, तो लॉस आप में ये तो सिस्टम हो गया जो मैंने डेवलप किया है। अब आपको लॉस होता क्यों है? तो सिर्फ 3 या 4 चीज़ है, आप देख लो और मुझे कमेंट करो कि इसमें से कौन सी गलत चीज़ आप कर रहे हो। एक सबसे बड़ी मैंने जो रीज़न देखा है बड़ा लॉस होने का, कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से होता क्या है कि आप ना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दूसरे दिन थोड़ा भी मार्केट डाउन हो गया आपके प्रीमियम डीके हो जाता है, बड़ा लॉस होता है। सेकेंड, आप लॉस मेकिंग ऑप्शन में एवरेज करते हो, सब पैसा लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक वहम रहता है कि वही ऑप्शन डबल टिबल होगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। तीसरा, आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हो। अगर आपने देखा रहेगा हम जो भी ट्रेड देते हैं फटाफट ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चौथा, यानी कि आप स्टॉप लॉस ऐप में नहीं लगाते हो, दिमाग में रखते हो, जो कि कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है या ट्रिगर होता ही नहीं है। और चौथा, आप बिना सोचे समझे उल्टे सुल्टे ओवर ट्रेडिंग कर देते हो और बड़ा लॉस करके फिर जब मार्केट बंद होता है तभी ही आप रुक जाते हो। उसके पहले तो आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो जैसे कल मार्केट बीएससी एनएससी बंद ही होने वाला है, ताला लगने वाला है। इसके लिए जो भी इंजॉय करना है, ट्रेड करना है, आज के ही दिन कर लो। तो ये भी दिक्कत है। दिन के 2 या 3 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। यस, कभी कभी देखो इतने साल हो गए बट कभी कभी हमारे साथ भी ओवर ट्रेडिंग का मामला हो जाता है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रहता है, और विथ चलो 5 रहता है, बट विथ प्रॉपर ट्रेल स्टॉप लॉस। यानी कि आप देखोगे ना, भले हमारे से 4 या 5 ओवर ट्रेडिंग हुई है, बट वो कैसे हुई है? तो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया है, या 2 पॉइंट स्टॉप लॉस कट गया है, दूसरे में 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, तीसरे में -10 का लॉस हुआ है, चौथे में 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे करके अगर देखोगे तो ओवरऑल हम ट्राई करते हैं पॉजिटिव ही रहने का, या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पॉइंट्स बिप्स, यानी कि प्रीमियम का 1.75 का, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम करते हैं। बट हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि 10 ट्रेड ले लिए और बिना स्टॉप लॉस के 100-200 पॉइंट्स का लॉस हो गया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी गलतियां आप करती है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हर एक कमेंट मैं नीचे पढ़ता हूं। अब देखते हैं कल का मार्केट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब यहां पे आप देखोगे ना, सबसे पहले डेली में देखेंगे। बहुत मेक और ब्रेक है, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैं ये कहूंगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी जबरदस्त है, सीरियसली। यानी कि आपको बड़े बड़े मूव कल भी मिलने को चांसेस है, और कल क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो बहुत मजा आएगा कल भी। अब यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे मार्केट बिहेव करेगा, राइट। ये देखो, ये था प्रीवियस सेलिंग पॉइंट, ओके। इसके नज़दीक आया मार्केट, सेल ऑफ हो गया, अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया, वापस ऊपर चला गया, वापस सेल ऑफ हो गया।
तो कल मेरा ये मानना है कि एक दिन मार्केट दिखा दे कि बुलिश हो जाए। अगर ये गलती से भी कल के दिन में बुलिश रहा तो आप देखोगे तो उसके बाद बहुत बढ़िया मूव आएगी जो 26,500 से लेके 27,000 तक लेके जाएगी। और क्योंकि रेट कट का भी मौसम है तो कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट और ऊपर जाए। बट मार्केट हमेशा फ्रस्ट्रेट कर देता है, कैसे? तो गैप अप होके, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कल के लिए लेवल्स देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करेगा। सिर्फ इतना ही है कि अगर गैप अप हो गया तो मज़ा पूरा का पूरा किरकिरा हो जाता है। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट हमें गाइड करेगा। ओके, चलो यहाँ पे आपको थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। 15 मिनट्स क्योंकि ठीक से चल नहीं रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 5 मिनट्स में, जो कि मुझे पसंद नहीं है बट लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऐसा हो सकता है, राइट, ऐसा हो सकता है ये लेवल्स के बाद, यानी कि 26,000 के बाद ही आपको पुट लेना है। ओके, और ये कहाँ तक जाएगा? तो फिर वापस अगर आप देखोगे ना तो ये लगभग आपके बार आपका जैकपॉट लग जाएगा 25,880, 25,840, 25,700। ये बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ बट सीरियसली ये मेरा मानना है कि हो सकता है 26,000। यस, 26,000 थोड़ा सा फाइन ट्यून करना ज़रूरी है। 25,980 टू बी ऑनेस्ट। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, राइट। अब दो केस है ऊपर के, याद रखना, दो केस है। केस 1 और केस 2। ओके, केस 1 क्या है? 26,089 तक आएगा। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पे ही लिख देता हूं, 26,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ओके, अगर हो गई तो आपके लेवल्स कौन से हैं? 26,200, 26,300 ओके के आसपास आ जाएगा, और बाकी के लेवल्स ऐप में हम बता देंगे। अब ये हो गया केस 1, जहां पे मार्केट ये तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे आएगा, और नीचे आने दो, जितना भी नीचे आ रहा है इसके नीचे, यानी कि 26 के नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आया तो ये लेवल्स देखने हैं। बट पुल बैक जो है वो लगभग 26,080 के आसपास आएगी, और यहां से जब ऊपर जाएगा तब 26,100 पे, यानी कि एग्जैक्टली आप ये पॉइंट पे एंट्री लोगे। समझ में आ रहा है? पुल बैक पे एंट्री लेने को कह रहा हूं। 26,200 और 26,300 आएगा। तो ये एक केस है, इसको नोट कर लेना। अब दूसरी केस कौन सी है? तो ये और भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा? तो स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे ये वाले इसमें, तो 26,000 दिक्कत है बट कुछ कर नहीं सकते। सेकंड केस है, ये केस 2 है। ऊपर के लिए 2 केस, नीचे के लिए एक सिंपल केस है। 26,240 के ऊपर या नजदीक गैप अप, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 26,300, 26,400। तो ऊपर के लिए अगर आप देखोगे तो 2 केस है। एक तो पुल बैक वाली, जहां पे मैंने आपको क्लियर कट पुल बैक के लेवल्स बता दिए हैं, और जब ग्रीन कैंडल होगी तभी ही आपको लेना है, क्योंकि इसका मतलब रिवर्सल हो गया है।
और दूसरा गैप अप वाला जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और चांसेस है यही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑफ होता है फिर ऊपर जाता है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कुछ कर नहीं सकते। तो 26,240 एटलीस्ट कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करना, फिर 26,300 26,400 आएगा। तो ये दो लेवल्स है और इसके बीच में आपको क्या करना है, तो नो ट्रेड जोन रहेगा, तो बिल्कुल भी इसके ऊपर और इसके नीचे ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन है। वापस एक बार सुन लो, इसके ऊपर और इसके नीचे ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है। और नंबर्स में कभी थोड़ी फार गड़बड़ी हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, बट कंसेप्ट वाइज गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बैंक, अगर आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा तो यस करके लिखना। बैंक निफ्टी आइए देखते हैं, व्हाट अ फंटास्टिक मूव। और कल के लिए बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल्स बताए थे, मज़ा आया नहीं आया कमेंट करके बताना। और अगर आप मज़ा नहीं आया तो ये मैं बंद कर दूंगा और मैं सेंसेक्स के लेवल्स बताऊंगा। तो आप में से कितने लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स चाहते हैं, बीएनएफ लिखना। कितने लोग सेंसेक्स के लेवल्स चाहते हैं, निफ्टी तो फिक्स रहेगा बट बीएनएफ और सेंसेक्स में कंपटीशन है, तो जितने काउंट्स ज़्यादा रहेंगे तो फिर मैं अगले बार सेंसेक्स चालू करूंगा, जितने काउंट्स बीएनएफ के ज़्यादा रहेंगे तो मैं बीएनएफ जारी रखूंगा। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, 59,200 के नीचे 200 पॉइंट और 59,600 के ऊपर 200 पॉइंट। वेरी वेरी सिंपल। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैंने एनालिसिस करने को कहा था, मैंने बताया था NSDL IPO हुआ है। अब आप CDSL का चार्ट देख लो, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, इसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट 920 900 तक जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसके पीछे मत पड़ना। IRFC वीक है बट अच्छा खासा एक बार पैसा दिया था, अब कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जब वापस कुछ बिजनेस बनेगा तो वापस मुँह आएगा, फिलहाल के लिए कुछ नहीं, बट स्टॉक में दम है। आप यहाँ पे ये दम ऑलरेडी आपने देख चुके हो, अब थोड़ा सा वापस दम आने के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट अब भी कुछ नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ये एकदम लोअर लेवल पे बाइंग रहेगी, बट ये कंसोलिडेशन कब ख़त्म होगा यही हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे करें, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अल्ट्रा सीमेंट साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया है, थक गया है, और वैसे भी देखोगे इसका जो स्लोप है वो ऐसा पावरफुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो ये स्टॉक आपको रुलाएगा, तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा, व्हाट्सअप कम्युनिटी नहीं, गूगल फॉर्म की जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। टुमारो विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप ऐप इंस्टॉल करें और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाए। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट।